जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, मैं ज्योति शर्मा राजस्थान जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और राजस्थान जीके की क्लास के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान के प्रमुख राजवंश। उसके अंतर्गत हमने मेवाड़ का राजवंश पढ़ लिया और मेवाड़ के बाद मारवाड़ पढ़ लिया और अब बीकानेर का राठौड़ वंश पढ़ रहे हैं। और बीकानेर के राठौड़ वंश के अंतर्गत अब आज हम बीकानेर के राय सिंह को पढ़ेंगे। तो राव राय सिंह का शासनकाल कब से कब तक था? 1574 से 1612 ईस्वी तक। कब तक? 1574 से 1612 ईस्वी तक। और इनका जन्म 1541 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 1541 ईस्वी में हुआ था। यह 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल दरबार की सेवा में चले गए थे। कब चले गए थे ये? 1570 ईस्वी के नागौर दरबार के समय ही चले गए थे। और 1570 से 1612 ईस्वी तक मुगलों की सेवा में रहे। कब तक रहे? 1570 से 1612 ईस्वी तक 42 वर्षों तक राय सिंह ने मुगलों की सेवा की। राय सिंह के ग्रंथ है राय सिंह महोत्सव, वैधक वंशावली तथा ज्योतिष रत्नमाला। कौन कौन से हैं? राय सिंह महोत्सव, वैधक वंशावली तथा ज्योतिष रत्नमाला। तो स्टूडेंट्स, ये राय सिंह के ग्रंथ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा राय सिंह के द्वारा रचित ग्रंथ है या कौन सा नहीं है। तो जैसे 3 ये दे दिए, कोई अलग दे दिया उस टाइप में, या फिर कोई 3 अलग दे दिए और इनमें से एक डाल दिया जाता है कि कौन सा है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। और राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता था। जैसे कि एक भवन स्तंभों पर टिका होता है ना, वैसे ही मुगल दरबार ये राजस्थान के राजपूत राजाओं की इनकी मतलब एक तरीके से स्तंभों पे टिका हुआ था। इनकी भरोसे ही चल रहा था ये मुगल वंश का शासन। तो ये राय सिंह को मजबूत स्तंभ कहा जाता था। और इन्होंने 2 राजाओं के शासन में काम किया। 2 राजा कौन कौन से? अकबर व अकबर के बेटे जहांगीर। इन 2 मुगल शासकों के समय के समकालीन थे। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है कि राय सिंह कौन कौन से मुगल बादशाहों के समकालीन थे या कितने मुगल बादशाहों के समकालीन थे। वो तो क्वेश्चन का बोर्ड निर्धारित करता है कि भाई किस टाइप में वो प्रश्न पूछ सकता है। लेकिन इसमें कई तरीके से प्रश्न निकल जाते हैं। जैसे कोई शासकों के नाम पूछ लिए जाए, अकबर व जहांगीर, और गिनती पूछ ली जाए कितने मुगल बादशाहों के समकालीन थे या कितने मुगल बादशाहों की सेवा की, तो अकबर व जहांगीर 2 मुगल बादशाहों की इन्होंने सेवा की। और अकबर ने राय सिंह को 4000 का मनसब प्रदान किया था। कितने का मनसब प्रदान किया था? 4000 का, जिसे जहांगीर ने बढ़ाकर कितने कर दिया? 5000 कर दिया था जहांगीर ने राय सिंह का बढ़ाकर। इसलिए स्टूडेंट्स, आपको पता होगा मुगल दरबार में 2 ही राजपूत शासक ऐसे थे जिनका मनसब सर्वोच्च था, मतलब बहुत ज्यादा था। एक तो आमेर के मान सिंह, उनका मनसब था 7000, और एक बीकानेर के राय सिंह, इनका 5000। इससे ज्यादा ऊंचा मनसबदार मुगल दरबार में राजपूतों का कोई नहीं रहा। इन दोनों का जो मनसब है वो सर्वोच्च था। 1572 ईस्वी में अकबर ने राय सिंह को मारवाड़ के चंद्रसेन के विरुद्ध जोधपुर का प्रशासक भी नियुक्त किया। ये मुगलों की नीति में ही था कि भाई से भाई को लड़वाओ, ये इनकी नीति थी। जैसे अंग्रेजों की भी यही नीति थी, अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, यही इनकी नीति थी कि भाई से भाई को लड़ा दो। तो जो बीकानेर के राय सिंह है, उनको जो मारवाड़ के चंद्रसेन राठौड़ थे ना, उनके विरुद्ध जोधपुर का प्रशासक बना दिया और उनको आपस में ही लड़वा दिया, जबकि वो एक तरीके से भाई थे। जो बीकानेर में जो राव बीका था, वो मारवाड़ के राव जोधा के पुत्र तो थे, और उसी से ये वंशावली चली आ रही थी। तो ये भाई थे और भाई से भाई को लड़वा दिया। 1573 में राय सिंह को गुजरात अभियान पर भेजा था मिर्जा बंधुओं का दमन करने के लिए। तो अकबर ने स्टूडेंट्स 1573 में राय सिंह को कौन से अभियान पर भेजा था? गुजरात अभियान पर भेजा था मिर्जा बंधुओं का दमन करने के लिए। तो अब जब नया परीक्षा के पैटर्न में मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से अभियान पर भेजा था और किसके दमन के लिए भेजा था। तो स्टूडेंट्स, अपन को ये चीज़ ध्यान रखने की बात है कि 1573 में राय सिंह को गुजरात अभियान पर भेजा था। और क्यों भेजा था?
मिर्जा बंधुओं का दमन करने के लिए भेजा था। राय सिंह ने अकबर के गुजरात अभियान व कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई। मतलब राय सिंह ने गुजरात और कंधार अभियान को विजयी कर दिया और अपनी वीरता की मतलब एक तरीके से कहते हैं ना धाक जमा दी। तो मुगल दरबार में एक तरीके से राय सिंह की वीरता की धाक थी। वैसे ही मान सिंह था ना आमेर का, वो भी बहुत ही योद्धा था। बस फर्क इतना था कि ये मुगलों के लिए काम करते थे, ये मुगलों के लिए के वफादार थे, इसलिए इतनी मतलब इतना इनका नाम नहीं है जितना महाराणा प्रताप का, चंद्रसेन का। मतलब उनको जैसे महाराणा प्रताप का नाम लेते ही अपना सीना हो जाता है ना गर्व से, ऐसे ऊंचा, ऐसे लगने लग जाता है जैसे अपन ही युद्ध लड़ रहे थे या अपन ही कुछ कर रहे थे। वैसे इनका नाम लेते हैं तो थोड़ा सा मन ऐसे संकुचित सा हो जाता है, ऐसे नहीं होती जैसे छाती चौड़ी हो जाती है। महाराणा प्रताप, सांगा, कुंभा, इनका नाम लेते वैसे नहीं होता। और जो राय सिंह है, राय सिंह ने क्या किया, सिरोही के बीजा देवड़ा, सिरोही में देवड़ा चौहान उनकी शाखा थी, तो वहाँ पे शासक था बीजा। और बीजा देवड़ा को से मतलब सिरोही में युद्ध करके बीजा देवड़ा से आधा सिरोही छीन लिया, और आधा सिरोही छीन कर उन्होंने किसको दे दिया, अकबर को दे दिया राय सिंह ने। अब राय सिंह ने अकबर को दे दिया तो अकबर ने क्या किया, जो महाराणा प्रताप के भाई थे ना रायमल, वो अकबर की शरण में आ ही गए थे। तो अकबर की शरण में आ गए थे तो वहाँ की जागीर के रूप में उनको आधा सिरोही उनको दे दिया रायमल को। किसने, अकबर ने दे दिया। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजा गिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। तो राय सिंह बीकानेर का शासक कब बना था, ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम के दृष्टिकोण से देखे तो, कि राय सिंह कब बीकानेर का शासक कब बना, तो 1574 ईस्वी में। और कौन सी उपाधि के साथ बना, तो महाराजा गिराज की उपाधि धारण की और उस उपाधि के साथ वो बना। फिर अकबर ने क्या किया, अकबर ने राय सिंह को शमशाबाद, नूरपुर व जूनागढ़ की जागीरें भेंट की थी। कौन कौन सी जागीर भेंट की राय सिंह को, तो स्टूडेंट्स पूछा जा सकता है शमशाबाद, नूरपुर व जूनागढ़ की जागीर किसे भेंट की, ऐसे पूछा जा सकता है। तो राय सिंह को किसने भेंट की, तो अकबर को, कैसे भी पूछा जा सकता है। ये एग्जामिनर की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे क्वेश्चन पुटअप करता है। और राय सिंह ने अपने मंत्री, राय सिंह का मंत्री था करमचंद, और करमचंद की देखरेख में बीकानेर में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था, तो राय सिंह ने जो उनके मंत्री थे करमचंद, उनकी देखरेख में बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और जो जूनागढ़ दुर्ग है, जूनागढ़ दुर्ग के दरवाजे पर राय सिंह ने जयमल व फत्ता की मूर्तियों को, पाषाण की मूर्तियां जो हाथी पे बैठी हुई थी उनको लगवाया था। हुआ क्या था स्टूडेंट्स, ये जब अकबर ने आक्रमण किया था मेवाड़ पर आक्रमण किया था, तो मेवाड़ के सैनिक जो उदय सिंह के सैनिक थे ना, जयमल और प्रताप, इतनी वीरता के साथ लड़े कि उससे अकबर भी प्रभावित हो गया। और अकबर ने क्या किया, आगरा के किले पर उन दोनों की पाषाण की मूर्तियां हाथी पर बैठी हुई बनवाई और वो आगरा के किले के द्वार पर लगा दी। लेकिन जब अकबर का शासन हटा और औरंगजेब का शासनकाल आया, तो उसने क्या किया कि उन मूर्तियों को तुड़वाने का फरमान जारी कर दिया। तो ये राय सिंह उन मूर्तियों को वहाँ से, आगरा से बीकानेर के दुर्ग पर बीकानेर के किले के आगे लाकर उन्होंने लगा दी। उन्होंने मना कर दिया कि इसको तो इन मूर्तियों को तोड़ते हो, इनको मुझे दे दो, इनको मैं ले जाता हूँ। तो फिर वो राय सिंह आगरा से इनको यहाँ लिया, ये कहाँ, बीकानेर, और बीकानेर के दुर्ग के दरवाजे पर इन मूर्तियों को उन्होंने लगवा दी। जय सोम के ग्रंथ क्रमचंद कीर्तन काव्यम में राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। क्या कहा गया है, पहले तो यही आ सकता है कि जय सोम के ग्रंथ का क्या नाम है, तो करमचंद कीर्तनम काव्यम में। और राय सिंह को क्या कहा गया है, तो इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। और इस राय सिंह ने जो किला है जूनागढ़ दुर्ग, इस दुर्ग के अंदर राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई, और एक प्रशस्ति लिखवाई, उस प्रशस्ति को राय सिंह प्रशस्ति, मतलब उस प्रशस्ति का नाम ही राय सिंह प्रशस्ति रख दिया, और राय सिंह प्रशस्ति लिखवाई किले के अंदर। राय सिंह के समय भीषण अकाल पड़ा बीकानेर में। क्या पड़ा बीकानेर में, भीषण अकाल पड़ा।
और अकाल से निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था। मतलब लोगों को ऐसे परेशान नहीं होने दिया, इसने जनता के लिए बहुत कुछ किया कि अब धन खजाना वैसे मतलब पब्लिक को परेशान नहीं होने दिया, खजाना खुला छोड़ दिया, लोगों की सहायता की। और इसी वजह से मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें क्या कहा, राजपूताने का करण कहा। क्या कहा, राजपूताने का करण। अब ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का करण की संज्ञा किसे दी है, तो राजपूताने के करण की संज्ञा दी है राय सिंह को। और 1612 ईस्वी में राय सिंह की मृत्यु दक्षिण भारत के बुरहानपुर में हुई थी। तो स्टूडेंट्स, राय सिंह को दक्षिण भारत में सूबेदार बना दिया गया था और ये बुरहानपुर में था, और बुरहानपुर में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसी के साथ आज की क्लास अपनी पूरी होती है। कल मैं कुछ और नए कंटेंट के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।